हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप डूइंग रियली वेल। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की 9th क्लास। तो क्लास का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जो मैंने पहले 2 बार रिकॉर्ड की है। एक बार तो रिकॉर्ड क्लास हो गई, उसमें अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है, वॉइस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। दूसरी बार पता नहीं क्लास कैसे 3 मिनट पर स्टॉप हो गई, और ये मैं तीसरी बार इसका रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं कैसा दिन था, ठीक है। चलिए, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये है 9th चैप्टर का नाम। चलिए, अब तो चल रही है अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट है लोहे के औजार और खेती। पुराने ज़माने में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 300 साल पहले। हमें कैसे पता लगा कि लोहे का प्रयोग होने लगा है? तो जो महापाषाण काल था, स्टोन एज था, उसकी कब्रें मिली हैं, उसमें औजार मिले हैं बड़ी संख्या में, किसके? लोहे के, ठीक है। तो आज जल्दी जल्दी मैं ऐसे आपको फैक्ट बताऊंगी, डाटा, ठीक है। मैं पहले 3 बार बहुत बोल चुकी हूँ, 2 बार, ठीक है, तीसरी बार है। नेक्स्ट है, करीबन 2500 साल पहले लोहे के औजार मिले के प्रमाण मिले हमें, किससे? जो कब्रें मिली हैं, जिसे रिसर्चर ने उनमें से निकाला है। और जंगलों की सफाई करने के लिए ये है भाई जी कुल्हाड़ी, ठीक है, ये है भाई कुल्हाड़ी। और एक मिला है जुताई के लिए हल, ठीक है, फाले हल के मिले हैं, शामिल है, जिन्हें हम पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। किसके लिए प्रयोग होता था? बढ़ते उत्पादन के लिए, ठीक है। जब हल आया, लोहे का ज़्यादा नीचे तक ज़मीन को मिट्टी साथ लेके जाने लगा, तो इसलिए फसल की पैदावार बढ़ने लगी, ठीक है। पहले किसका था? लकड़ी का होता था। यह जी हसिया, यह कुल्हाड़ी, और यह साटसी, ठीक है। चलिए, अब कृषि के उत्पादन बढ़ने के लिए अन्य साधन, सच्चाई। देखिए जी, अब बिना राजाओं के तथा उनके राज्यों का होना बहुत मुश्किल था। देख, राजा है तो वहाँ की प्रजा अच्छे सुख सुविधा से जी रही है, ठीक है। किसी राज्य को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हमारी गवर्नमेंट हमारा पूरा स्ट्रक्चर चलाती है, रूल रेगुलेशन, ठीक है, ये सब कुछ। इसलिए एक राज्य को बसाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? राजा को। फिर वहाँ पे कोई साधन भी होना चाहिए कमाई का, तो उस समय में कमाई का साधन क्या था? तो था कृषि। तो ठीक है, नए औजार आ गए लोहे के, तो पैदावार बढ़ने लगी। सिंचाई काफ़ी मात्रा पर उपयोगी साबित हुई। किसके लिए सिंचाई कैसे की जाए? नहर, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम आर्टिफिशियल जल इकट्ठा करके। नेक्स्ट है जी गांव। देखिए, ये पहले क्लास मैंने बनाई थी, ठीक है। ये लोग परिश्रम करते थे, किसानों को लाभ मिला, उत्पादन अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धनराशि खर्च की। जो कर देते थे, वैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट लेती है टैक्स और हम पे खर्च कर देती है, वैसे ही राजा भी कुछ हिस्सा रख लेते थे आपातकाल के लिए, कुछ हिस्सा लोगों पर खर्च कर देते थे। गांव में कौन रहते थे? अब ये पूछा गया, गांव में कौन रहते थे? ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश लोग, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से? तमिल क्षेत्र, ठीक है, तमिल क्षेत्र में भाई पता नहीं क्या हो रहा है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विलेला बोला जाता था, साधारण हल वालों को उनवर बोला जाता था, मजदूरों को और दासों को कैंडिसेर बोला जाता था, या अधिमाई, ठीक है। तो ये याद करें, इंपॉर्टेंट जो मैं ये करती हूँ ना हाईलाइट, इसको तो अच्छे से पढ़ लिया करो। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव के प्रधान को क्या बोला जाता था? भोजक अक्सर उन्हीं परिवारों में से होता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, ठीक है। दादाजी, फिर पिताजी, और अब पोता, ठीक है, ऐसे चलते थे, अनुवांशिक थे। भोजनालय पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी परिवार होता था। साधारणतः जमीन उसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा कर वसूलने का काम भी इन्हीं से करवाता था। न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी ये करते थे, ठीक है। जो भोजक होते थे वो क्या होते थे? गांव के प्रधान होते थे। उनके पास बहुत ज़मीन होती थी, उनकी ज़मीन में जो भी गांव के मजदूर और दास काम करते थे, और जो राजा था वो बोलता था कि इनसे कर भी आप वसूल करोगे, और छोटे मोटे जो भी लड़ाई झगड़े होते थे उनको न्यायाधीश भी बनते, उनसे सुलझा भी देते, और पुलिस का काम मतलब उनको छोटी मोटी सजा भी दे देते। चलिए जी, नेक्स्ट ग्राम भोजन के अलावा अन्य कृषक, ठीक है, छोटे छोटे कृषक भी रहते थे, किसान। जो ज़्यादातर किसान होते थे उनको किस नाम से बुलाया जाता था? गृहपति। किसानों को क्या नाम से बुलाया जाता था? गृहपति, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके द्वारा कौन सा काम किया जाता? दास का कर्म किया जाता था। दूसरों की भूमि पर काम करने और अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश लोग क्या होते थे गाँव में? लोहार, कुम्हार, कढ़ाई और बुनकर जैसे लोग शिल्पकार करते। प्राचीन तमिल रचनाएं क्या है? इसको संगम बोला जाता है,
ठीक है। जितनी भी प्राचीन रचनाएं हैं, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम बोला जाता है। इनकी रचना कब हुई थी? 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, क्योंकि जो मथुरा है, ठीक, कवियों का सम्मेलन, बहुत सारे कवियों का संगम हुआ, तो उसे क्या बोल दिया गया? संगम, ठीक है। में संकलित किया गया। गाँव में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है, यह संगम के साहित्य में पाए गए हैं, ठीक है। जितने भी गांव हैं उनको जिस नाम से जाना जाता है, ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर गांव का नाम है तो वो सारे किस में लिखे हुए हैं? संगम में उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है नगरी, जो नगर भी थे। क्या कहती हैं कहानियाँ? यात्रा, विवरण, मूर्तिकला तथा पुरातत्व। तब की कहानियाँ, यात्रा क्या कहते हैं? बहुत से लोग बाहर से भी यात्रा करने आए थे, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, हमें मूर्तियाँ मिली हैं और क्या मिले हैं? रिसर्चर द्वारा जो भी सामान मिला है हमें अभी तक, ठीक है। जैसे बहुत सारी कब्रें मिली, उनके साथ उनका सामान भी मिला है जो भी उस कब्र में थी मृतक, ठीक है। ये कहानियाँ आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ये एक जातक कथा है। जितने पूरे जातक कथाओं क्या है? जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई है, ठीक है, उनका संकलन किया गया है। यह बताया गया कि एक निर्धन किसान कैसे धीरे धीरे धनी बन गया। ये एक स्टोरी है, फटाफट मैं इसको पढ़ती हूँ। एक निर्धन किसान की चतुराई। और एक निर्धन व्यक्ति था, गरीब था, और वो कैसे अमीर हो गया, देख लीजिए। फटाफट मैं इसको पढ़ूंगी। एक शहर में एक गरीब जुक रहता था। उसके पास एक चूहा, एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक टहनी चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दी। तभी उधर राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े लेकर शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्टा मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए, मतलब उसकी घास ना बिक जाए। उसने उसे घास के 500 गट्टे दे दिए, जो भी वो काम करने वाले थे। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं से घास ना मिला तो उसने जो की घास 1000 सिक्कों में खरीद ली। ये थी स्टोरी, ठीक है। उसके पास 1000 सिक्के आ गए। 1000 सिक्के तो उस टाइम में बहुत होते थे, अरबों करोड़ों, ठीक है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से पता चला है। गाँव, शहर या फिर जंगलों से जीवन के लिए जुड़ी घटनाएं मूर्ति कला ढंग में उकेरे जाते थे। इन मूर्तियों से ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों तथा प्रवेश द्वार पर सजाया जाता है जहाँ लोग आते जाते थे। जैसे कि हम अब मूर्तियाँ लगाते हैं, जहाँ फोटोज लगाते हैं, जहाँ कोई आता जाता रहता है, ठीक है, वैसे ही वो भी मूर्तियाँ लगवाया करते थे। अब जो जलकूप मिले हैं जिनमें वो क्या फेंकते थे? कचरा, जब पानी वगैरह फेंकते थे, ठीक है। ये जलकूप है उस माने के। ये बड़े हो रहे होंगे, अब तो मिट्टी से भर गए हैं। नीचे ये सांची सपूत है, ठीक है। सांची क्या है? सपूत है। मूर्ति कला है, ठीक है, सांची की ये है, ठीक है। और ये है जलकूप। अनेक शर्म जलकूप थे। ये गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त, ठीक है। ये कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त थे, जो भी वेस्टेज होती थी घर की, तो इसे क्या बोलते हैं? गुसलखाने मतलब बाथरूम, ठीक है। ये जल वेलकूप, ठीक है, जलकूप नहीं वेलकूप है, वेलकूप, ठीक है। वेलकूप जो भी सामान उसमें फेंका जाता था। वेलकूप लोगों के घर में होते थे। महलों, बाजारों और आम घरों में विशेष बहुत कम मिले हैं। प्रायः लकड़ी, कच्ची मिट्टी, ईंटों या शवपर से बने होंगे। इसी कारण से ज़्यादा समय टिक नहीं पाए। भविष्य में इसकी खोज चल रही है अभी, ठीक है। नाविकों या यात्रियों के विवरण द्वारा यह भी पता चलता है कि ऐसे ही एक विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविकों ने किया है, जिन्हें, ठीक है, इसने एक बात बताई है। वो क्या बताइए, देखते हैं। बेरुगाचा, तो एक बेरुगाचा संकरी खाड़ी के समुद्र में आने वालों के लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थायी मशवरों को जहाज लाने के लिए रखा गया था, ठीक है।
तो वो समुद्र में ज़्यादा उथल पुथल थी, तो जहाज ज़मीन तक आ जाए, ठीक है, पानी से किनारे पर आ जाए, उसके लिए कुशल मछुआरे रखे हुए थे राजा ने। बेरूक राजा में क्या थी, वो जो जहाज था उसमें क्या थी, शराब, टीन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े और सोने चांदी के सिक्के याद होते थे। हिमाचल में जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत गोदाम, करनियाल, सूत, कपड़ा, ठीक है, रेशम तथा इतर इसे निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापार विशेष उपहार लाते थे, जिसमें चांदी के बर्तन, गाय किशोरी, ठीक, सुंदर औरतें और अच्छी शराब, उत्कृष्ट गहने भी शामिल थे। अब ये हैं सिक्के, ठीक है। ये पुरातत्वों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्कों को क्या बोलते हैं, आहत। पता नहीं, हाइलाइटर की जगह ये पेन चल रहा है, पेन की जगह हाइलाइटर चल रहा है। सबसे पुराने सिक्के आहत हैं, जो करीबन 500 साल तक चले। इनका चित्र नीचे है, ये चित्र है जो कब तक चले, 500 साल पहले तक चले थे, ठीक है, 500 साल पहले तक चले थे। ये क्या थे, चांदी या सोने के सिक्के से विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था, ठीक है। इसे जला पीट कर इन पर ऊपर ये छाप सी छोड़ी जाती थी, ठीक है। इसे आहत सिक्के बोलते हैं। यह फ्रंट साइड और यह बैक साइड, ठीक है। 500 साल तक ये चले थे। विनिमय के अन्य साधन हमें क्या पता चलता है, एक छोटी सी कविता मिली है जिसका नाम है संगम साहित्य की छोटी सी कविता है, जो तमिल का संगम साहित्य था। तो मैं पढ़ती हूँ इसको। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते हैं, चांदनी सी रात रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे न छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो समुद्र के किनारे, इससे क्या पता चलता है कि समुद्र के किनारे में बहुत बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन होता था उस टाइम में। अब है नगर, अनेक गतिविधियों का केंद्र। क्या क्या होता था तब नगरों में। अब ये मथुरा का वर्णन किया गया इसमें। जो मथुरा थी वो लगभग 2500 साल पहले एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यातायात व्यापार के 2 मुख्य रास्ते थे। कौन कौन से रास्ते थे ये भी पूछ सकते हैं। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला शहर था। इनके चारों ओर किले बंद की गई थी। इन्हें अनेक मंदिर थे। इसके आसपास के किसान, पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। यहाँ ये क्या थे, बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र भी था। पूछ सकते हैं बेहतरीन, आज से 2500 साल पहले बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा शहर रहा, तो मथुरा। लगभग 200 साल पहले यह किसकी राजधानी बना भाई जी, तो ये बना 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी। तो ये एक धार्मिक केंद्र था। अब धार्मिक केंद्र, अब सबको लगेगा कि ये कृष्ण जी का धार्मिक केंद्र, नहीं जी, जैन मंदिर है, बौद्ध है और विहार है, ठीक है। मथुरा कौन सा धार्मिक केंद्र रहा है 200 साल पहले, बौद्ध विहारों का, जैन मंदिर का और कृष्ण भक्ति का, ठीक है। कुषाणों की दूसरी राजधानी था, कब बनी, 2000 साल पहले। ये एक धार्मिक केंद्र है, ठीक है। मथुरा के प्रस्ताव खंड, मूर्तियाँ, अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये अभिलेख स्त्री तथा पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों में दिए गए दान का उल्लेख है। तो जो भी इनमें लिखे हुए, जो लिखा हुआ मिला, तो वो क्या मिला है, जो मूर्तियाँ मिली हैं, जहाँ प्रस्ताव खंड मिले हैं, जो खंड में लिखते थे ये, तो उसमें क्या मिला है, जो भी जब मंदिरों में दान देते थे वो लिखते थे, वही मिले हैं, ठीक है, लिखे हुए। शहर में राजा, रानी, व्यापारी, शिल्पकार आदि दान देते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, टोकरी बुनकर बनाने, माला बनाने वाला, इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिल्प और शिल्पकार। पुरस्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बने हुए पतले और सुंदर रंग के बर्तन मिले, जिन पर चमकीला पात्र कहा जाता था, ठीक है। क्या मिला, चमकीला पात्र, जो ज़्यादातर कहाँ मिला, उत्तरी भाग में, उपद्वीप के उत्तरी महाद्वीप में। कौन से होते, काले रंग और चमकीले। अन्य दूसरे शिल्पकारों के अवशेष नहीं बच पाए, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़े का महत्वपूर्ण केंद्र था यह वाराणसी, और कौन सा कपड़े का केंद्र था, वाराणसी और दक्षिण में मथुरा, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ये कपड़े की रंगाई वगैरह करते होंगे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। कौन, व्यापारी और शिल्पकार, याद रखना भाई, ये पूछ सकते हैं। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने क्या बनाते थे, संघ, जिन्हें क्या बोला जाता था, श्रेणी। जब बोल सकते हैं श्रेणी क्या है, व्यापारियों तथा शिल्पकारों द्वारा बनाए गए संघ। श्रेणीकार का काम क्या था, प्रशिक्षण देना, ठीक है। प्रशिक्षण देना मतलब किसी को सिखाना। कच्चा माल उपलब्ध कराना, जैसे कपड़ा बनाना है तो रेशा उपलब्ध करवाना, ठीक है। सिल्क जैसे वो बोलते हैं रेशा उपलब्ध करवाना। तो उसके बाद जब वो बन जाएगा कपड़ा तो उसे बेचना। व्यापारी श्रेणी
व्यापारी का संचालन करना, बैंक के रूप में काम करना। जब लोगों को पैसे जमा करवाते हैं तो उन धन का विशेष लाभ के लिए किया जाता था। उस समय लाभ का कुछ हिस्सा जमा कराने वाले को लौटा दिया जाता था, जहाँ फिर मठ जहाँ आदि धार्मिक संस्थानों में दे दिया जाता था। अब नेक्स्ट है सूत कताई और बुनाई के नियम। तो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है तब 2000 साल पहले कैसे, 2500 साल से 2000 साल पहले कैसे नियम थे। यह नियम अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र का कौन सा अध्ययन है उसमें 8वां। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की शाल, कपास, पटु तथा सन मतलब जूट तैयार करने वाले काम विधवाएं कौन कौन करती थी? विधवाएं, सक्षम, असक्षम महिलाएं, भिक्षुनियाँ, वृद्ध वेश्याएं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। ठीक है। तो नेक्स्ट है इनके काम के लिए गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। ठीक है। जो भी परिश्रम दिया जाता है इनके गुण के आधार पर उन्हें दिया जाता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वह अपने दासियों को बेचकर कच्चा माल मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। नेक्स्ट है वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें कच्चा माल तक तड़के ले जाना पड़ता था, मतलब सुबह ले जाना पड़ता था, शाम को वापस, फिर उन्हें उनका जो भी काम किया उन्हें उनका पैसा मिल जाता था। उस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। वहाँ जो भी फैक्ट्री होती थी, मतलब आप सोच रहे हो मैं फैक्ट्री बोली, ठीक है, जो भी कारखाना होगा उसमें अच्छे से रोशनी रहती थी। आप अच्छे से जो भी अपना सामान लेना है वहाँ से ले जा सकते हैं। उन निरीक्षण जो भी जहाँ काम करने वाले जो टीम लीडर हो गए, जहाँ निरीक्षण करने वाले हो गए, उस औरत की तरफ देखते हैं जहाँ इधर उधर की बातें करते हैं तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला जो भी जहाँ काम करते हैं, लोगों को कपड़ा देते हैं, लिखते हैं भी कौन कितना कपड़ा लेगा, निरीक्षण करते हैं। यदि वो औरत की तरफ देखते हैं जहाँ इधर उधर की बातें करते हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा और उसका अंगूठा भी काट दिया जाता था। क्वेश्चन आ सकता है यदि बुनकर ने कताई या बुनाई अपने समय से पूरी न किया अपना काम तो उन्हें कैसे सज़ा मिलती थी? जुर्माना देना पड़ता था या भाई उनका अंगूठा काट दिया जाता था। बहुत सख्त रूल थे। अब एक सूक्ष्म निरीक्षण है आर्कामेडू का, ठीक है, जो लगभग 2200 से 1900 साल पहले आर्कामेड एक पत्तन था। पत्तन का मतलब पता क्या होता है? पोर्ट, जैसे कांडला पोर्ट है, बंदरगाह, यहाँ दूर दूर से जहाज आते थे और सामान उतारते हैं। यहाँ एक पक्की ईंटों का साँचा मिला, हमें इसलिए पता चला है कि यहाँ एक पोर्ट रहा होगा। कच्ची ईंटों का साँचा मिलने के कारण संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागर क्षेत्र में अल्फोरा जैसे पात्र जो होते हैं ना, अफोरा, उसमें क्या था? शराब या तरल पदार्थ रख सकते हैं। इसके दोनों तरफ से पकड़ने वाले हत्थे लगे हुए, देखो ऐसे बना हुआ है, इसमें दोनों तरफ हत्थे लगे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ये, साथ ही ये एरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ मोहर लगे सांचे पर गिल्ली चिकनी मिट्टी से दबा दिया जाता था। देखो ये सामान है, ये हो गया पैक। इस पर एक गिल्ली मिट्टी की क्या लगा दी जाती थी? मोहर क्यों लगाई जाती थी? यदि ये मोहर वैसे ही लगी हुई है, जहाँ सामान पहुंचाना है वहाँ पहुंच गया, उस आदमी को मिल गया जिसको पहुंचाना है, तो मोहर वैसी की वैसी है, तो सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। यदि वो गिल्ली मिट्टी हट गई जहाँ उस मोहर का डिज़ाइन खराब हुआ तो समझ लिया जाता था कि इसने सामान के साथ छेड़छाड़ की है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले डिज़ाइन रोम का है, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। या रोम, लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न मिले हैं। क्या कुछ मिला है भाई? एक रोम का डिज़ाइन मिला है कि कहाँ? इंडिया में। ठीक है। तब के सिंध जो भी था नाम इंडिया का, सिंध, तो कहीं वे थे तो रोम के, लेकिन उनका डिज़ाइन कहाँ बनाया गया? इंडिया में। यार क्या थे? रोम लैंप, जो लैंप होती थी ना पहले, उसके शीशे, ठीक है, रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न। रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न। पूछ सकते हैं क्या मिला और क्या यहाँ बनाया जाता था। साथ साथ छोटे कुंड भी मिले, जिसमें या कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, या शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थर के मन के बनाने में के भी साक्ष्य मिले हैं। ये अब लिखते हैं अभिलेख गिल्ली मिट्टी से बने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक, कौन सी? ब्राह्मी लिपि के।
प्रारंभ इसे तमिल भाषा के लिए किया जाता था, लिपि का प्रयोग किया जाता, तो तमिल भाषा पहले क्या कौन सी लिपि का यूज़ किया था, ब्राह्मी, इसलिए इसका नाम तमिल ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये आ गया यूरोप का एक शहर है, क्या है, रोम। ठीक है, रोम सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रही थी। इंडिया में जब गंगा के मैदान, गंगा के आसपास लोग बसना शुरू कर गए थे, तभी ये इसका रोम का भी विकास हो रहा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह उत्तरी अफ्रीका में तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था, बहुत बड़ा था। जैसे अशोक का साम्राज्य था ना, ये भी बहुत बड़ा था उस टाइम में, उस वहाँ का यूरोप का। इसे सबसे पहले शासक में से एक अगस्टैन थे। इन्होंने 2000 साल तक शासन किया। इसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ये किसने बोला था, अगस्टैन ने बोला था। पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये किसका बनवाया, मैंने ईंटों का था और मैंने इसे संगमरमर का बनाया, ये अगस्टैन ने बोला था। ठीक है, शासकों ने कई मंदिर बनवाए और महल भी बनाए। अगस्टैन बड़े बड़े रंगमंच बनवाए जो चारों तरफ से दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखते थे। उन्हें स्नान नगर भी बनवाए थे जहाँ स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाग सेतु के जरिए जहाँ स्नानघरों, फुहारों और गुसलखाना मतलब बाथरूम में पानी लाया जाता, जैसे अब टैंक होते हैं वैसे उस जमाने के। ठीक है, तो स्टेडियम जैसे बना था फुटबॉल का, जैसे क्रिकेट का, वैसे ही बनाया गया था। लोग बैठकर आराम से बातें करें और जो भी वहाँ कुछ प्रोग्राम या आयोजन हो रहा है उसे देख सकें। लोहा 300 से 2500 साल। गांव बसाई की सच्चाई की संगम जो तमिल का मिला है। ठीक है, तमिल के मथुरा में जो संगम हुआ था। नगर वैकूप जो भी कूड़ा करकट तब फेंकते तब जो पत्तन मतलब पोर्ट, श्रेणी मतलब जो व्यापारी और क्या थे, व्यापारी और एक नाम और भी था। सबसे पुराने सिक्के आ गए ये। रहा शिल्पकार। ठीक है, व्यापारी और शिल्पकार। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, श्रेणी। व्यापारी और शिल्पकार ने जो भी बनाए हुए थे, संघ बनाए हुए थे, उन्हें क्या बोला, श्रेणी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये है इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, तिथियाँ। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 300 साल पहले और लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी था। नगर आहत सिक्के 2500 साल पहले। संगम आहत सिक्के वही मैंने दिखाए थे जो डिज़ाइन बनाया जाता है उन्हें पीट कर, ठोक पीट कर। ठीक है, संगम साहित्य की रचना शुरुआत कब हुई, 2300 साल पहले। और अरमेकांडू जो पत्तन जो जहाज था वो पोर्ट पर कब आया, 2200 से 1900 साल पहले। ठीक है, आर्कामेडू इसे बोलते हैं। ठीक है, यह जो नाम था उसका। तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, जो 3 बार रिकॉर्ड करने के बाद, 2 बार रिकॉर्ड करने के बाद तीसरी बार बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, कभी कभी लेनी ठीक ठाक सा नहीं होता ना, इसलिए। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये क्लास जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी से में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 75% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और बने भी हैं। ठीक है, ये आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज ब्यू साइनिंग ऑफ, टेक केयर।